चार गुरु हमारे जीवन में मिलते हैं। पहले नंबर पर है हमारी माँ, माता। ये वो गुरु है, माँ रूपी गुरु जो होता है वो अपने जीवन में अपने बच्चों को केवल देना जानता है। माता रूपी गुरु केवल देना ही प्रसन्नता में रहता है। पहले नंबर पर है माँ। कल हमने कथा में कहा तो कई लोगों ने कहा कि आप अपने व्यासपीठ से बोल दिए कि गुरु बनाना है तो अपने माता पिता को बना लो। गुरु बनाना है तो अपने किसी घर के सदस्य जो क्रोध से छूटा हुआ हो, अहंकार से छूटा हुआ हो, आसक्ति से छूटा हुआ हो, उसको बना लो। आप कैसे कह सकते हो कि मां को गुरु बनाया जा सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि पिता को गुरु बनाया जा सकता है? हम आपसे पूछें, जितने इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने इस पावन कंकर शंकर की भूमि से कथा का रसपान कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, हम उनसे पूछें, प्रथम ज्ञान देने वाली होती कौन है? आपको बोलना सिखाता कौन है? जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में गुरु मंत्र ना दी हो, जन्म के समय पर भले मां आपके कानों में आकर कोई मंत्र प्रदान ना करी हो, पर संसार की पूरी माताएं, संसार की मां एक पहले नंबर का गुरु होती है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको स्लेट पर लिखना भी सिखाती है और उसको बोलना भी सिखाती है। प्रथम है। माता रूपी गुरु एक श्रेष्ठ गुरु की गिनती में आते हैं। मां प्रथम गुरु है, मां प्रथम। पहले नंबर का अगर कोई गुरु संसार में आपका हाथ पकड़कर लिखने की और लिखाने की सामर्थ्यता रखता है, पहले नंबर का गुरु यदि आपके कानों में भले मंत्र ना दिया हो, पर आपकी वाणी से माँ और पिता पापा खिलाने की सामर्थ्यता रखता है, दादा दादी बुलवाने की सामर्थ्यता रखता है, तो केवल एक माँ रूपी गुरु ही हो सकता है, बाकी का कोई। उस माता रूपी गुरु को हम पहचाने, उस माता रूपी गुरु को हम जानने का प्रयास करें। और जिस दिन हम माता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, जिस दिन हम पिता रूपी गुरु को पहचान जाएंगे, हम भटकना अपने आप छोड़ देंगे। हमने पहले भी एक कथा में कहा कि पूर्व में हमारे जीवन में धन कम था, उसका गम होगा अपनी जगह, पर आज अपने माता पिता के संस्कारों में जो दम था वो आज संपूर्ण भारत को नजर आता है। ये संस्कार देने वाले माता और पिता हैं। पहले नंबर का गुरु यदि संसार सागर में परमात्मा ने देकर भेजा है तो वो मां को देकर भेजा। एक
जीव जब जन्म लेता है ना, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजा जाता है, मृत्यु लोक में जब उस जीव को भेजते हैं, मृत्यु सागर में, मृत्यु लोक में जब किसी मनुष्य को भेजा जाता है तो वो ऊपर बहुत बहस करता है। बहुत बहस करता है वो ऊपर। वो कहता है कि मैं नीचे कैसे जाऊं, मुझे तो चलना भी नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता, मुझे सोना नहीं आता, मुझे जागना नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं मृत्यु लोक में जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे? इस संसार सागर में मुझे नहीं जाना, इस संसार सागर में मुझे नहीं पहुंचना, मुझे भेजिए नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं पहुंचना नहीं चाहता। क्या करूंगा मैं मृत्यु लोक में जाकर? वहां मेरा कोई ना कोई है ही नहीं। मैं जाऊंगा तो मुझे घर कहाँ पर बनाना है, मुझे रहना कहाँ पर है, कितना खाना है, मुझे भोजन कौन लाएगा, मेरे लिए नौकरी कौन करेगा, मेरे लिए जॉब कौन करेगा, मेरे लिए काम कौन करेगा, मेरे पास भरण पोषण का कोई तैयारी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं, हीरा पन्ना नहीं, मेरे पास में गाड़ी बंगला नहीं, मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं हूँ पृथ्वी पर, फिर मैं नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं संसार सागर में पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे? भगवान ने उस जीव को बुलाया और परमात्मा ने उस जीव को बुलाकर कहा कि तुझे मृत्यु लोक में जाने में संकोच नहीं करना है। मैंने तेरे भोजन की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे रहने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे पानी पीने की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए प्रॉपर्टी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, मैंने तेरे लिए जमीन जायदाद कपड़ा जेवर सोना चांदी सब की व्यवस्था कर दी। फिर परमात्मा से जीव ने फिर पूछा, ऐसा संसार में ऐसा पुण्यवान जीव कौन है जो मुझे खाना भी खिला देगा, बिना नौकरी के मुझे पानी भी पिला देगा, बिना सर्विस के मुझे सोना भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे चांदी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे प्रॉपर्टी भी दे देगा, बिना सर्विस के मुझे जमीन जायदाद सब दे देगा। ऐसा फरिश्ता संसार में कौन होगा? तो भगवान कहते हैं जब किसी जीव को जन्म देता हूं ना, उससे पहले माता और पिता रूपी फरिश्ते को मैं पृथ्वी पर जन्म दे देता हूं, वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। सब कुछ। द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा था, द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था तो बिलख रही थी, रो रही थी, अपने पतियों को देखकर रो रही थी। 5 पति हैं और एक जैसे बैठे हुए और इनके हाथों में वो बल है कि गांडी उठाएंगे और 2 मिनट में मार देंगे। इनके हाथों में वो बल है कि गदा उठाएंगे और पछाड़ देंगे। पतियों को देखकर द्रौपदी रो रही है और द्रौपदी के रोने का सम्मुख में धृतराष्ट्र को देखकर, गांधारी को देखकर, पूरी सभा को देखकर द्रौपदी रो रही है कि बताओ इतनी बड़ी सभा में मेरे जैसी जीव को बचाने वाला कोई नहीं। तब आखिरी में द्रौपदी का ध्यान गुरु द्रोणाचार्य की ओर गया और गुरु द्रोणाचार्य की ओर जब द्रौपदी का ध्यान गया कि इस सभा में मेरा गुरु भी बैठा हुआ है। एक गुरु सभा के अंदर बैठा हुआ है और वो गुरु मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मुझे विश्वास है पति भले साथ ना देगा, रिश्तेदार भले साथ ना दे, पर कम से कम मेरा गुरु तो साथ देगा। द्रौपदी उस गुरु जी के सामने चली गई और कहा, प्रभु जी मेरे चीर को खींचा जा रहा है, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मैंने गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ ना दे, कम से कम आप तो साथ दे दो। गुरु द्रोणाचार्य नैनों में जल भरकर द्रौपदी से कहते हैं, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। और इतना याद रखना द्रौपदी, मैं भले साथ ना दूं, पर मैंने जो तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। दुनिया का कोई साथ ना देगा पर वो परमात्मा साथ देगा। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। तुम ये मत सोचना कि हमारे दुख की घड़ी में किसी मनुष्य से तुम गुरु मंत्र जरूर ले लोगे, किसी मानव से तुम गुरु मंत्र ले लोगे, किसी संत से, साधु से, ब्राह्मण से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से, किसी कथाकार आदिक जितने भी तुम्हें मिलेंगे आप उनसे गुरु मंत्र तो ले लोगे। पर इतना याद रखना, ना साधु, ना सन्यासी, ना तपस्वी, ना साधक, ना उपासक, ना कोई कथाकार, ना कोई तत्व तुम्हारे दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। दुख की घड़ी में तो केवल तुमने किसी गुरु से जो मंत्र लिया है और वह मंत्र का यदि स्मरण आ गया तो वो उस मंत्र का जाप करते रहना, तो वो मंत्र तुम्हारा साथ दे जाएगा। इंसान साथ नहीं देता, इंसान कभी साथ नहीं देगा, मनुष्य कभी साथ नहीं देगा। अकेले आए हो संसार सागर में, अकेले आपको जाना है, अपने हाथों से कर्म करते जाना है, अपने हाथों से मेहनत करते जाना है। संसार सागर में अकेले आए और अकेले जाना है और अपना कर्म, अपनी मेहनत अपने साथ में करते हुए जाना, अपना कर्म। पर हमारी आदत ये हो गई है कि हम दुनिया के आश्रित हो गए। आश्रित, हम सोचते हैं कि हम जिस गुरुजी से मंत्र ले रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी की कथा सुन रहे हैं वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम जिस गुरुजी के प्रवचन में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के सत्संग में पहुंच गए तो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता, कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, ए गुरुदेव आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, माँ शारदा, माँ दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप माँ शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो माँ शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बार्काचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है, भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था।
आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में, और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहाँ के महाराज को सपने में 2 सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज, नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज, नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पढ़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए। आज तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। ये व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया बता? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला, कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी, कि मुझे बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया। ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा, कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था। जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि बैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं, शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते, उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है, और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी, और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भरपेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो, यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। और सुनो पार्वती, नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में 4 लोग रह रहे हैं, जिस घर में 8 लोग रह रहे हैं और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में घिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। और जिस दिन आपने मेरे देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लिया दुख के समय में, तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा, शंकर आपके पास में, शिव। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। वो गुरु अपना चरण नहीं पकड़ाए, उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ाया। भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ काल रात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है। आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो? आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरुजी बोलेंगे मां से। मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा ए बाबू, रामा रामकृष्ण, ए बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी। आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के। और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है? बाबू तेरी आंख में जल है? राम, ए रामकृष्ण, ए बाबू, तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने
आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे हैं, आज तू रो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है। शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर मां वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है। पर मां मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना। मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे और मेरी बीमारी का भी मुझे भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक मां ने लिखा कि मेरी बेटी की आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। बेटी का जीवन, लड़की का जीवन, मेरी बेटी के आंख के नीचे सफेद लाइन हो गई। सफेद लाइन जब आंख के नीचे रही तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद होने लगा, बीमारी फैल गई। उसने पत्र में लिखा, जरा देखिएगा। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है और बेलपत्र लेने यहां आ सकती है। हाँ जी, दिख गया। बेटी आई है क्या साथ में? आई है, ले आओ इसको, बेलपत्र लेकर जाओ। जाओ। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी अंशिका बेलवंशी, उम्र 5 वर्ष है। उसकी आंख के नीचे सफ़ेद दाग हो गया और उसके चेहरे पर पूरा दाग फैलता चले गया और पूरा चेहरा उसका धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा। 2023 में हमने डॉक्टर को दिखाया, जितना जितना उसको दिखाते गए वैसे वैसे उसके शरीर पर वो बीमारी फैलती चली गई। अब बेटी का जीवन है, गुरुजी कैसे इस बीमारी को देख लें। तब मेरे मम्मी पापा, ममता रकोशिया, पिताश्री अमित लाल रकोशिया जी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। आपको आज तक मैंने टीवी पर कथा नहीं सुनी थी, आज तक आपको देखा नहीं था, आज तक आपसे बात नहीं हुई। पहली बार कथा मैंने टीवी पर देखी और आपने कहा कि पूर्णिमा की रात्रि को गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, उसको चम्मच में निकाल लो और उस फेन को शरीर पर लगाकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर उसको पिलाइए। हमने बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू कर दिया। मेरी बेटी देखकर रोती थी कि मेरा चेहरा कैसा हो गया, मेरा शरीर कैसा हो गया। तब हमने अपनी बेटी से कहा उस पर भरोसा रख, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती रहे, मंदिर की सफाई करती रहे। और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा तो शंकर हैं और मैं क्या कहूं, आपकी वाणी में केवल शिव पुराण नहीं है, शंकर खुद वाणी से ऐसा लगता है कि बोलता है। बाबा आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, उसका चेहरा वापस वैसा की वैसा हो गया और उसका रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर ओघड़ी की प्राप्ति। हम जब
शिव को अपना मान लेते हैं और शंकर को अपना जान लेते हैं। हम जब शिव को अपना मान लिए, शंकर को जब हमने अपना जान लिया, वो एक लाइन आप और हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास, एक भरोसा, यही बेटी है जिसका पूरा चेहरा, शरीर धीरे धीरे सफेद हो गया था, चर्म रोग हो गया था, पर आज बाबा ने एक विश्वास के साथ उस बेटी का पूरा शरीर वैसा कि वैसा ही कर दिया। ये शिव तत्व है। प्रणाम करो। एक संबंध हम परमात्मा से जोड़े, एक रिश्ता हम भगवान से जोड़े। हमें इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना है। याद करो जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो समय, 14 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब पूरे विश्व में शिव का डंका बजा रहे थे, पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब शंकर की पूजन का, शिव की स्तुति का, शंकर की आराधना का डंका बजा रहे थे, तब कई लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण को पकड़ रहे थे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मुझे क्यों पकड़ते हो, मैं तो आज हूँ कल नहीं, मेरा मानव का शरीर है, आज रहेगा कल नहीं। अगर तुम्हें पकड़ना है तो शंकर के शिवलिंग को पकड़ लो, शिव की स्तुति को पकड़ लो। आज शरीर है, कल नहीं। 14 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना महादेव को। मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना शंकर को। मुझे नहीं पकड़ना, शंकर पकड़ना है शिव को। मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना है शंकर के दरवाजे को। हमसे कोई संबंध आपका नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। एक असली गुरु जो होता है ना, एक सही गुरु जो होता है ना, वो आपको यही मार्ग बताएगा। हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के चरण पकड़ना। जब दुख की घड़ी आएगी तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक शिव पर भरोसा करिए।
एक ओगड़ी पर भरोसा करिए। माँ शारदा कर रही है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी कर रही है, माँ आद्य शक्ति कर रही हैं। रामा तेरी आंख में चले। ए बाबू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मां बस एक आस लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी, बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ये जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए। तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं मैं, तेरे भजन में इतना रमा रहूं, मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के देखिए कितनी होती है? 2। एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे, नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी। उसी तरह मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहते हैं, पार्वती सुख और दुख ये 2 पतवार है, और ये 2 पतवार नाव में लगी रहती है। उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की 2 पतवार पकड़ाई जाती है। अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये 2 पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। केवल सुख सुख मिल जाए ना, केवल अच्छा ही अच्छा मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अगर पेड़ा ही पेड़ा खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अभी तुम रोज भोजन कर रही होगी, उसमें नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी, रोटी, सब्जी सब मिल रहा होगा। तुम एक दिन विचार करना कि मुझे तो नुक्ती खाना है, बूंदी खाना है, तो थोड़ी देर बाद रुमाल ऐसा रख के कथा में बैठी रहोगी। अब कोई तुमसे पूछे क्यों हुआ क्या? नुक्ती पेट में भी दुखती और दांत में भी दुखती। अब कोई पूछे तुमसे कि तू ये दांत पर मुंह पर ये कपड़ा लेकर क्यों बैठी है, तो कहे बस आज मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को थोड़ा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मड़ोड़ उठ रही है बार बार। तो कोई पूछेगा क्या खाया था, तो कि खाने को तो रोटी भी थी, खिचड़ी भी थी, 2 चीज़ थी। अगर ज़्यादा कहीं तबीयत गड़बड़ हो तो खिचड़ी खा लो, और अगर अच्छे दमदार हो तो रोटी निपटा लो। पर मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, अकेली में जोरदार अच्छी कुरकुरी सी नुक्ती थी, वो निपटा गई। अब मुझे क्या मालूम था कि नुक्ती पेट में दुखती, अब मुझे क्या मालूम था, मेरे को तो लगा कि अच्छी है। अब वो मैं तो खा गई। अब मुंह पे रुमाल रखकर बैठे हो, दांत में तकलीफ। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ मेरे ओघड़दानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, 2 पतवार से नाव पार होती है, उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है। एक पहले चलती, फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती, फिर दूसरी चलती। सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हारी नैया पार हो, भटकना नहीं है। भटकना नहीं।
अगर हम इस सुख दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो परमात्मा का रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगत जननी करी, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तो बोल तुझे क्या चाहिए। रामा बोल दे, रामा हे बाबू मुंह से बोल तो सरी। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। मां कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। मां पूछ रही है कौन सी इच्छा। तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मां इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो मां, तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। बस इतनी क्या करें। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया वो जाना है। ऐसा संसार में कोई जन्म मरण और परण, तीन मेरे बाबा के हाथ में है। जन्म, डॉक्टर ने कह दिया 8 तारीख की डिलीवरी का टाइम है, मालूम पड़े 15 दिन पहले हो गई या 10 दिन और निकाल दिए। जन्म, मरण, मृत्यु। किसी ने पत्रिका देखकर कहा था बहुत लंबी उम्र है, मालूम पड़ा टेका या निपट गए। डॉक्टर ने कहा था अंतिम सांस चल रही है, घर ले जाओ, मालूम पड़े 1 साल तक पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिए, मरे ही नहीं। 4 बार गीता जी सुना दी, 3 बार गोबर लिप के नीचे सुला दिया, मालूम पड़े फिर सांस चल गई, फिर उठा के पलंग पे लेटा दिया, निपटी ही नहीं, मरे ही नहीं। जन्म, मरण, परण, विवाह, शादी। तुम सोच कर बैठी थी मैं लड़के की शादी करूंगी, ऐसी बहू लेके आऊंगी, लड़की की शादी करूंगी, ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी। अब हम क्या बोलें तुमको, तुम सब अच्छे से जान रही होगी तुम्हारे घर में कैसी आई हैं और कैसे दामाद और कैसे सब मिले हैं, ये तुम सब जानते। कितना कितना सोचा था, कितना कितना विचार करा था, कितना कितना मन में सोच कर बैठे थे। पूर्ण करने वाला देवाधिदेव महादेव, जन्म मरण और परण, 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब शादी होना है, ये महादेव जानते हैं। तुम कितना ही विचार कर लो, यहाँ जाऊंगी ये पूजन करा दूंगी, वहां जाऊंगी वो पूजन करा दूंगी, जल्दी से ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी वो ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वो ब्याह हो जाएगा। सारी दुनिया का काम कर लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, तब आखिरी में एक काम कर कर देखो, मेरे देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कर कर देखो, बाबा विवाह भी करा दे। एक पत्र है, सुमित बालाजी कांवले लातूर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटा आया है जिसकी नौकरी लगी, वो नहीं आया। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। आइए, हम लातूर से आए हैं, आपको कहना चाहते हैं मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी। बच्चा भगवान पर भरोसा नहीं करता था, किसी बाबा पर भरोसा नहीं करता था मेरा बच्चा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार
शिव मंदिर जाना चालू कर, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है माँ क्या शिव जी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? तो मेहनत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है इतनी मेहनत करो, और शंकर को फिर आखिरी में 1 बेलपत्र उस पर शहद लगाकर बाबा को विनय कर कर जा, जरूर सफलता मिलेगी। और मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, एग्जाम देने गया, मेहनत कर कर अच्छा लगन लगाकर और बेलपत्री पर शहद चढ़ाकर आज मेरा बेटा गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। यह शिव तत्व है। एक भीतर से एक विश्वास की जागरूकता होना चाहिए, अपने भीतर एक विश्वास की जागरूकता उत्पन्न। कहते हैं ना थोड़ी मेहनत हाथ की, जम के बोलो आप भी हमारे साथ, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा कुबेरेश्वर नाथ की। बाकी की कृपा वो करते। बधाई आपको। थोड़ी मेहनत, जम के बोलो जरा, हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, पर बाकी का जो संघर्ष करो, जो मेहनत करो, मेरे शंकर के भरोसे पर कर लो, फिर आगे बढ़ लो। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर पार कर ही देगा। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की। बाकी की कृपा करने वाला वो भोले भंडारी है, भोलेनाथ। वो कृपा करता, वो दया करता, उसकी करुणा, उसकी कृपा कभी खाली नहीं जाती। उसकी कृपा, मां इतनी करुणा जरूर करना कि अंत समय तेरी गोदी में निकले, ये कृपा है। पट खुला, दरवाजा खुला, स्वामी विवेकानंद जी अंदर आए, गुरुजी के चरण पकड़कर कहा आज मैं बड़ा खुश हूं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए। सच्चा संत जो होता है ना, उसके चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चे संत के चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा जो संत होता है उसके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता। सच्चा जो संत होता है उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आता, अभिमत्ता से परे होता है। रामकृष्ण परमहंस जी मां दुर्गा से, आद्य शक्ति मां काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार, क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर। मां स्वयं कह रही है शारदा भवानी कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे, तू तो मुस्कुराने वाला था, तू तो हंसने वाला, तू मुस्कुराने वाला, और जगत को तू प्रेरणा देने वाला कि हंसते रहो जिंदगी में। और तू आज रो रहा है। मां शारदा खुद कह रही है। हे राम, तो आज रामकृष्ण परमहंस जी, आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े, मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा क्यों?
आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है स्वामी विवेकानंद की। नरेंद्र, तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं। पर नरेंद्र, मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री संतरी कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी ओहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में भूलना मती और दुख में शंकर को कभी भूलना मती, बस इतना याद रख। सुख में फूलना नहीं और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं। कितना भी दुख आए, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और जितने कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको। एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना। बाबुल, आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा बोल बम का नारा है। उससे कह दो जाकर, उससे और जब कहोगे जब उससे जाकर विनय करोगे, जब उससे जाकर कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो जिंदगी का एक सुख अपने आप मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने 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 दिया। क्या मांगे? उससे बस कह सकते हैं
जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया, ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तूने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने। ये शिव औघड़ी है, उसके चरणारविंद का रज, उसके चरणों की प्रीति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। एक प्रीत अपने भीतर शिव को पाने की रखिए, शिव को पाने। आपने कई बार देखा होगा, हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा, और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो और हम तुम्हारे भाई हैं, और भाई के पैर बहन पड़े ये कहाँ की रीति है। हम तुम्हारे चरण पड़े, पर निवेदन है कि मेरी जीजियां कभी हमारे चरण ना पड़े। जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती है। और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं, चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं। अपने सास ससुर के चरण पकड़ो, अपने पति के चरण पकड़ो, अपने माता पिता के चरण पकड़ो, और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ दो, इसके सिवा किसी के मत। चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जिसके अंदर आचरण ठीक ना हो, अहंकार, क्रोध, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा सब भरी हुई है, और उसके हम चरण छुए थे। कहां चरण? जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं, जिसका आचरण ही ठीक नहीं, कहीं अहम, कहीं क्रोध, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं लोभ, सब भरा पड़ा हुआ है, और उसमें चरण पकड़े जाएं तो वो श्रेष्ठता नहीं। आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो, और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का, हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में, कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी, हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जिनको लोग छूना पसंद नहीं कर रहे, जिनको लोग कह दें कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी, उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी, गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको ले जाकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। जिनके आचरण ही अच्छे नहीं, उनके क्या चरण छुए? अरे हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले वो सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम इस हॉस्पिटल की पूरी सफाई करते हो। हॉस्पिटल में जाओ, चिकित्सालय में जाओ तो उन सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में सफाई करते हो। जिस रोड पर कोई घूमना पसंद नहीं कर रहा था कोरोना महामारी में, उसमें पुलिस प्रशासन का एक एक कर्मचारी
चौराहे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर एक एक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर खड़े हो होकर सेवा दी है। धन्यवाद देना उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही मायने में निभाया है। साधुता इनको दीजिए। जिसका आचरण ठीक ना हो उसके चरण भी मत छुओ। व्यासपीठ भी ये कहती है, आप आचरण अच्छे नहीं है, चरण ना छुए। जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़। अपने अंदर अहंकार इतना भर लिया, अपने अंदर क्रोध भर लिया, अपने अंदर आसक्ति भर ली, अपने अंदर तृष्णा भर ली। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ओ दादाजी। दादाजी बोले, हाँ रे बोल बोल क्या है रे? तो दादाजी से कहा, दादाजी पापा जब भी ड्यूटी पर से आते हैं तुम अपना लेक्चर देना चालू कर देते। पापा ड्यूटी पर से आए और तुमने अपना लेक्चर देना चालू कर। दादाजी ने कहा, मैंने क्या लेक्चर दिया रे? अपनी बाप की वाणी बोल रहा है एक तू भी अपने बाप पर गया। तो पोता बोला, बाप पर तो जाऊंगा, उन्हीं की तो औलाद हूं। मैंने क्या बोला कि दादाजी पिताजी जब भी ड्यूटी से आते हैं तुम लेक्चर देना चालू कर देते हो। गुस्सा मत करे कर, क्रोध मत करा कर, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। ये बार बार तुम्हें बोलना चाहिए क्या? अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना, अपने अंदर क्रोध नहीं रखना, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना। तो इतने में पोता बोला, दादाजी क्या नहीं रखना, उसमें रखने से क्या होता है? इतने में दादाजी भी चतुर थे, उन्होंने एक झिंगुर उठाया, काकरोच, और दादाजी ने काकरोच उठाकर, झिंगुर उठाकर अपने पोते की शर्ट के अंदर डाल दिया। अब तो पोता बार बार झटका रहे, बार बार झटका रहे, झिंगुर 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 झिंगुर। अब बैठे तो उसको झिंगुर झिंगुर नजर आ रहा। अब दादाजी मुस्कुरा रहे, पोता परेशान। दादाजी ने कह दिया, ले मैंने झिंगुर निकाल दिया। झिंगुर निकालने का दादाजी ने बोल दिया, पर झिंगुर अंदर ही था, चल रहा था। तो पोता फिर बोला, दादाजी झिंगुर, दादाजी झिंगुर, दादाजी काकरोच काकरोच काकरोच। बहुत देर तक फिर दादाजी ने उसके सामने झिंगुर को निकाल कर पटका। अब बच्चा आराम से बैठा। बस दादाजी ने कहा, बेटा मैं अपने पुत्र को, पोते से कहा, अपने पुत्र को कहता हूं कि अपने अंदर क्रोध मत रख, अपने अंदर अहंकार मत रख। एक झिंगुर, एक काकरोच अंदर चले जाता है तो वो सही से बैठने नहीं देता। अगर अंदर क्रोध और अहंकार चले गया तो जिंदगी में अच्छे से रहने नहीं देगा। एक काकरोच अंदर गया, एक झिंगुर अंदर गया, एक काकरोच हमारे वस्त्र में चले गया तो वह हमें अच्छे से बैठने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक छिपकली तुम्हारे बीच में आ जाए तो तुम, अरे भाई छिपकली आई, तुरंत तुम्हें बैठने नहीं देगा। एक काकरोच, एक चीटा, एक चीटी, एक झिंगुर तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें अच्छे से कथा नहीं सुनने देता, तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देता। तो हमारे भीतर अगर अहंकार भरा होगा, हमारे भीतर क्रोध भरा होगा, हमारे भीतर आसक्ति भरी होगी, हमारे भीतर तृष्णा भरी होगी, हमारे भीतर वासनाएं भरी होंगी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कैसे सुख का जीवन जी सकते हैं? हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं? हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे? आंधियों में भी बाबा ये आंधियों में भी हम भी मिट जाए। बाबा आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है, तेरी दया। एक बहन पत्र लिख रही है, डमरू भी भेजा हो। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूँ।
मेरा मोबाइल नंबर ये है। दोनों हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है। ऐसा हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है, पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी। गुरुजी आपको आपकी बहन का प्रणाम और मेरी जीजियों का प्रणाम मेरे सर माथे पर हो। 7-8 पंडाल में बैठकर मैं कथा सुन चुकी हूं गुरुजी। पक्षियों को दाना देना, पौधे लगाना, बस ये काम करती रहती हूं। 15 सालों से निरंतर पशुओं की सेवा करना। कोई का पशु का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको संभालना, भोजन, पौधा लगाना, पक्षियों की सेवा करना, ये करती रहती। पर मन में एक ही कमी थी, वो किसको कहूं। गुरुदेव मेरा मकान नहीं था, अब मैं कहूं तो किससे कहूं। तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया और आप कहते हो कि कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। मैंने भी सोच लिया कि अब शंकर के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, सेवा करना है, और बाबा की कृपा से वही सेवा में लग गई। और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे अपने खुद के मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर। अब एक ही आस लगाकर बैठी हूं, आप कृपा करेंगे तो जरूर मेरी आस पूरी होगी। अब कहीं नर्मदा जी के किनारे पर आपकी एक कथा जरूर करवाना चाहती हूँ, बस ऐसी कृपा हो। हम तो हमारी बहन से कहेंगे, जी कथा करवाने वाले पिताजी जिस दिन बेटे को आज्ञा कर देंगे तो बहन के घर पहुंच जाएंगे, उसमें क्या चिंता का विषय। कथा कराने वाला मेरा शिव। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार बता रही हैं, मेरी पोती बोलती नहीं थी, अब बाबा की कृपा से उसकी वाणी भी चालू हो गई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बोलना पड़ा। शिव तत्व को पहचान, शंकर ओघड़ी को पहचान। एक विश्वास के साथ जब हम शिव को पहचानेंगे, एक विश्वास के साथ जब हम शंकर को जानेंगे, हमारे दुख मिटाने के लिए हमें किसी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। हमारे दुख मिटाने के लिए हमारा महादेव त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, नंदी की सवारी और गौरा महारानी को लेकर हमारे दरवाजे तक आ जाए। आएगा महाराज। जब वो कहते हैं उम्मीद का दूसरा नाम है कुबेरेश्वर धाम। सारी दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाए, आस खत्म हो जाए, जब हर जगह से विश्वास खत्म हो जाए, तब उम्मीद का दूसरा नाम है, जम के बोलो जरा, उम्मीद का दूसरा नाम है कुबेरेश्वर धाम।
यह उम्मीद का दूसरा नाम है कि उसकी भूमि पर पहुंच जाना, उसके दरवाजे पर पहुंच जाना। शिव को चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। आप दिल से जैसा पुकारते हैं वैसा बाबा सुनता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य के कहे अनुसार मां जगत जननी से कहा तो सही, बोला, पर दुख समाप्त करने का नहीं, ये कहा कि दुख में आपकी याद बनी। बहुत ध्यान देना महाराज, जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा आती है वैसे वैसे लोगों के हृदय में भाव आ जाता है कि हमको एक गुरु बनाना है। निवेदन, फिर निवेदन, शिव से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता, शंकर से बड़ा। जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, ये एक लोटा जल तो अभी चढ़ेगा, सावन में कितना, जम के जरा 2 लोटा जल। अभी सावन ना लगे जब तक 1 लोटा, फिर सावन में 2 लोटा, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत सावन के महीने में भक्ति दुगनी करो, जल दुगना करो, मंत्र जाप दुगना करो, स्मरण दुगना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुगना करें। किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, अपन तो जप रहे हैं, बीच में एक आध बार जरा जम के मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपन तो जप रहे हैं, साथ में 10 लोगों के कान में भी अगर मंत्र पहुंच गया तो आपका भी जीवन कल्याण और उनका भी जीवन। जपो, और कंकर शंकर की धरा पर आए हो, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, तो एकांत में बैठकर कहीं अगर आप लोग जहां विश्राम करते हो वहां पर अपने बैठ गए और बाबा का मंत्र जाप जितना 108 बार तो प्रयास करा करो कि बोला करो। करते हो? जम के तो बोलो जरा, करते हो ना पक्का? यहाँ आए हो ना, तो अपन को करना क्या है? भोजन के समय पर भोजन करना है, विश्राम के समय पर विश्राम करना है, और बाकी के समय पर बाबा का पूजन भजन कीर्तन और 1 लोटा जल और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना। अपना करना क्या है? केवल 1 लोटा जल का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा, और जिसके हृदय में चित्त वृत्ति में भक्ति बैठ गई वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या, शिव भक्ति में है क्या। ब्रह्मदेव भगवान शिव को, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को ये मानते हैं कि शिव है, पर ब्रह्मा जी ये नहीं मानते कि संपूर्ण जगत का पालन करता और संपूर्ण जगत का सृष्टि करता और संपूर्ण जगत का प्रागट्यता कराने वाला, संहार करने वाला और जगत के खाली झोलियों को भरने वाला एक ही है, और वो देव अधिदेव महा कारण करुणा करने वाला, बस केवल देने की वात्सल्यता रखता है। जो आया शिव के दरवाजे पर उसको दे देता है, जो आया। एक पत्र है, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, केसर सिंह सिसोदिया, निवासी
केसरिया जी ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ ठीक दिख गए। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। मैं गजेंद्र सिंह सिसोदिया, सन ऑफ केसर सिंह सिसोदिया, निवासी केसरिया जी ऋषभ देव, जिला उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर मेरा ये है। शिव जी के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जब उज्जैन में 5 अप्रैल 2023 को शिव महापुराण की कथा हो रही थी, तब मेरी माँ पूरे परिवार को लेकर उज्जैन में आए। तब हमारे पूरे परिवार ने 6 दिन तक उज्जैन की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी। गला पकड़ रहा है। पंडाल में बैठकर श्रवण करी। गुरुजी, आज सबसे बड़ा प्रसंग देखिए इस पत्र में कि इस बेटे ने अपने अवगुण बाबा के सामने लिखे। दुनिया में लोग अपने गुण लिखते हैं, पर इसने अपना अवगुण लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ उस बच्चे को। मैं 25 साल से शराब पीता था। 25 साल से मैं शराब पीता था और मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी था। पर 5 अप्रैल 2023 की कथा सुनी। 7 अप्रैल 2023 के दिन मैंने पंडाल में बैठकर आपकी वाणी से जब कथा सुनी, उसी दिन मैंने उस भूमि को प्रणाम कर कर कह दिया कि शंकर जी की इस कथा को मैं प्रमाण कर कर कहता हूं कि आज के बाद कभी शराब नहीं छूंगा। और 25 साल तक मैंने लगातार शराब पी। मेरा पूरा घर दुखी था। पर गुरुदेव, आज आपके इस वाणी से मेरी 25 साल की शराब को छुड़वा दिया। मैं इसलिए बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। मेरा पूरा परिवार आज सुखी हो गया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। आ जाओ। इस बेटे ने अपना अवगुण लिखा कि मेरा ये अवगुण था। खुशी दी है, इसलिए आपको बधाई बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए। इसने केवल शराब छोड़कर खुद का नहीं, पूरे परिवार के लिए भला किया। और एक पत्र नहीं, एक पत्र और है। नीता ठाकुर, पत्नी श्री प्रेम सिंह ठाकुर, पठानकोट, पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। प्रमोद सिंह जी भी आए हैं क्या साथ में? आए हैं? हाथ उठाओ। आइए, आप भी पधारो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पास कोई शब्द नहीं है शिव महापुराण के लिए। मेरा तो जीवन ही पूरा मेरे बाबा ने बदल दिया। गुरुजी, मेरे पति बहुत शराब का नशा करते थे। उनकी शराब सारा परिवार को दुख देती थी। इतने तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। तब आपकी कथा पंजाब में हुई, और पंजाब में जब आपकी कथा हुई तब हमने उस कथा में बाबा से विनती करी और वहीं से पशुपतिनाथ का व्रत उठा लिया। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो बाबा कुछ ना कुछ जरूर देता है। हमने पंडाल में, पंजाब के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि भटिंडा में जब आपने कथा कही थी, उस कथा में मैंने बाबा से मांगा था और मेरे पति के लिए कि बस इनकी शराब छूट जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि भटिंडा पंजाब में कथा सुन के चौथा दिन ही हुआ और मेरे पति ने शराब छोड़ दी और आज तक उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आइए पधार। साधुता में गुरुजी, गला पकड़ रहा है बेटा, खींच कर बोलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा खींच खींच के बोलना पड़ रहा है कथा।
मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं और प्रणाम करती हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया, ब्रह्मदेव ने नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कौन है, और नारायण ने कह भी दिया कि शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। ये भगवान नारायण ने कह दिया कि शिव मेरे पिता हैं, पर ब्रह्मा जी माने कैसे? कई लोग कथा को सुनते हैं, जो पत्र आप लिखकर भेजते हैं वो यहां से पढ़े जाते हैं। कई लोगों के मन में विश्वास जागृत नहीं हो पाता होगा कि क्या इतने इतने पत्र ढेर लग जाते हैं, क्या इतना इतना लोगों का कार्य हो जाता है। और सियोर वाला महाराज तो ना तो मिलता है, ना बात होती है, ना कोई मुलाकात होती है, केवल कथा कही, अपने कक्ष में गए, भगवत भजन करा। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि कक्ष से आए, कथा कही, उस कथा पर आपने कितना भरोसा करा, उस कथा पर आपने कितना विश्वास किया, शंकर जी के मंदिर में कितना जानना चालू करा। ये सारे पत्र आपके हैं, आपके भरोसे के हैं, आपके विश्वास के हैं। आप जितना भरोसा भगवान पर करेंगे, भगवान उतना उतना आपको अपनी ओर आकर्षित करता जाए और उतना उतना झोली भरता चलेगा। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के मन में भरोसा जागृत नहीं हुआ। क्या भगवान नारायण के पिता क्या भगवान शंकर है? भरोसा नहीं आया तो कह दिया तुम्हारे पिता कहाँ? एक पर्वत को घुमाया, पर्वत को घुमाते 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 उसमें एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और एक शिवलिंग प्रकट हो गया ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के। उस पर्वत को घुमाने से भगवान शंकर की एक आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। मंगल विवाह हुआ वो अपनी जगह पर है, पर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है। इसलिए शिव महापुराण के 7 दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि होती है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। 5 दिन की कथा में चौथे दिन की रात्रि होती है, वो शिवरात्रि कहलाती है। आप और हम पंडाल में बैठकर भगवान से जो विनय करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करता। पहले के लोग जब तक शिव महापुराण की कथा सब लोगों ने नहीं सुन रखी थी, तब पहले केवल एक ही शिवरात्रि पर लोग भगवान शंकर की पूजन करते थे।
कौन सी शिवरात्रि? महाशिवरात्रि। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग नहीं जानते थे, तो केवल एक शिवरात्रि पर लोग शंकर जी की पूजन करते थे। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, और सावन के महीने में एक शिवरात्रि ऐसी आती है जिस दिन भगवान शंकर का अगर अभिषेक किया जाए, अर्चना करी जाए, तो भगवान शिव अपने मन से संसार के लोगों की झोलियां भर देते हैं। वो शिवरात्रि भी सावन के महीने। दुनिया के लोगों को धीरे 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 मालूम पड़ा, ये गूंज कम करो। भगवान शंकर के इस पवित्र शिवरात्रि का आनंद दुनिया के लोगों को जागृत हुआ। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, और चाहो तो कथा के मध्य में आने वाली भगवान शंकर की छठी रात्रि शिवरात्रि, उसका स्मरण आप और हमारे जीवन में होता। उसका फल कितना है? एक पत्र देखिए, शिवम रघुवंशी। शिवम रघुवंशी कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आइए एक बेलपत्र लेकर जाए। शिवम जी भी आए हैं साथ में? शिवम आए? हाथ हिलाओ शिवम जी। हाँ आ जाओ। मैं सिवनी से, सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम से शिवम रघुवंशी हूं। काफी समय से कंपटीशन एग्जाम दे रहा था, पर किसी भी एग्जाम में मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ। कहीं पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मन बड़ा दुखी हो गया। फिर मेरी माता ने आपके मुख से सुना हुआ गन्ने के रस वाला उपाय बताया, और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि बहुत मेहनत कर, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में तू बैठा है उससे ज्यादा मेहनत कर कर इस एग्जाम में बैठना। और गन्ने के रस वाला प्रयोग मेरी मम्मी ने मेरे हाथों से करवाया। शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, अच्छे से पढ़ना प्रारंभ करा। फिर मैं परीक्षा हॉल में गया, एक बेलपत्र शहद लगाकर बाबा को चढ़ा कर गया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने मुझे कंपटीशन एग्जाम में पास कर कर मध्य प्रदेश पुलिस में मेरी ज्वाइनिंग करवा दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। मेरा फोटो भी मैं लगा रहा हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आज मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बन गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं, बहुत बहुत साधुवाद देने के लिए आया हूं। ये पत्र, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटे के लिए, शिवम रघुवंशी, जिसने बहुत मेहनत कर कर और शंकर भगवान पर अपना संपूर्ण भाव समर्पित कर कर। दुनिया के लोग बहुत हंसते हैं, बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या होता है। उनको ये पत्र ले जाकर दिखा दो। और भी पत्र हैं, एक बार दिल से मेहनत करिए अगर आपने, और लगन से मेहनत करिए, और पूरा परिश्रम आपने करा, पूरा परिश्रम। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी मेहनत हाथ की है, बाकी की कृपा, जम के तो बोलो जरा, बाकी की कृपा भोले नाथ की है। आप जितनी लगन से, जितने परिश्रम से मेहनत कर सकते हो, उतने परिश्रम से करो, उतने परिश्रम से। बहुत बहुत बधाई मम्मी पापा, बधाई आपको। बेटा कह रहा है पापा को कैंसर हो गया था, मैं ट्रेनिंग में था, डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया था, पर 1 महीने लगातार रुद्राक्ष का जल दिया और बाबा की कृपा से ठीक हो गए। ये बाबा का और रिश्ता मेरा सबसे
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास अपने अंदर जागृत करिए, एक भरोसा अपने अंदर जागृत करिए। जब पूर्ण परिश्रम, पूर्ण मेहनत आप करेंगे ना, तो भोलेनाथ भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। मेहनत करो ही नहीं और फिर सोचो कि हम भगवान हमारा भला कर दे। अगर मेहनत करो ही नहीं और फिर सोचो कि भगवान कुछ अच्छा कर दे, तो नहीं। मेहनत आपको करना पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, विद्याध्ययन आपको करना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, और पूर्ण मेहनत के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ। ब्रह्मा जी ने विश्वास नहीं करा शिव पर, जो शंकर पर भरोसा नहीं करा, समझ लेना कि अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जो शिव पर भरोसा ही नहीं करा, भरोसा तो करो देवादित्य महादेव पर, विश्वास तो करो शंकर पर। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक महाराज जी गांव में कथा करने के लिए गए, तो गांव में कथा करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ कथा करना है। तो वहाँ के जो भाई थे भैया, उन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ व्यवस्था कर देते हैं। तो व्यवस्था करी तो उन्होंने बिठा दिया, लो कथा करो। अब उन्होंने आज तक कहीं कथा तो सुनी नहीं, कभी उन्होंने कथा सुनी नहीं। सुनी, गांव के लोगों को सूचना दे दी कि सब कथा सुनने के लिए आओ। सारे गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए। कथा चालू हुई, 15 मिनट बाद सारे गांव के लोग उठ के चले गए। अकेला जो कथा करवा रहा था वो बैठा था, वो नहीं उठ के गया। कथा पूरी हो गई, बाद में उठ कर गया तो कथा बाचने वाले महाराज जी ने कहा भैया सब चले गए, तू नहीं गया? उसने कहा महाराज जी चले तो मैं कब का जाता, पर बिछाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी धोती बिछा दी थी, उस पर तुम बैठ गए थे, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। मतलब वो बैठा काय के लिए था? जम के तो बोलो, धोती के चक्कर में। उसने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद वो अपने घर गया, और अपने घर गया तो पत्नी ने पूछा कथा में से कुछ लेकर आयो, कुछ सुनकर आयो, कुछ ग्रहण कर कर आयो, कुछ लिया तुमने कथा में से? पति ने कहा मंत्र लिया है मैंने कथा में से। कौन सा मंत्र? कि वो पंडित जी तो एक ही चीज बोल रहे थे, आइए बैठिए जाइए, बस यही मंत्र मैंने ले लिया। पत्नी ने सोचा इतनी बड़ी कथा हुई और उस कथा में से भी लेकर के आए केवल आइए, बोलो तो जम के जाइए। अब पत्नी ने मन में सोचा बताओ ये कोई मंत्र है? ये कोई मंत्र है? ठीक है, अब जैसी हरी इच्छा। अब पति दिन रात एक ही बात गुनगुनाए, आइए बैठिए जाइए। अब कोई उनसे पूछे कि तुम ये बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, तो कहा मैंने गला पकड़ रहा है बाबा, मैंने कथा में से मंत्र लिया, कथा में से मंत्र लिया, आइए बैठिए और जाइए, मैंने कथा में से मंत्र लिया। कथा का एक शब्द भी अगर हमने पकड़ कर रखा है तो वो हमें फल जरूर देता है, एक शब्द भी। रात हो गई, सब सो गए,
2-3 महीने निकल गए, ये भी सो रहा था। इसको मंत्र ऐसा रटा गया था कि ये नींद में भी चिल्लाता था। अब एक चोर इसके घर में प्रवेश कर गया और ये नींद में चिल्ला दिया, आइए। चोर को लगा इसने देख लिया, जाने लगा, बैठिए। चोर ने सोचा अब तो बैठना ही पड़ेगा, बैठ गया। इस चोर को लगा कि इतना मान सम्मान दे रहा है मेरे जैसे चोटे, आज तक किसने मेरे को जब भी मान सम्मान दिया तो जूते से दिया, पर ये पहला ऐसा मिला है जो बोल रहा है आइए बैठिए, और अब बाद में बोल रहा है कि जाइए। तो उसने तुरंत उसको उठाया और उठाकर कहा, भैया ये तुम्हारे घर का मैंने सोना चुराया था, ये लीजिए। पत्नी देखकर अचंभे में पड़ गई। पत्नी विद्वान थी, किसी असली गुरु की शिष्या थी। पत्नी ने अपने पति से कहा, गजब का मंत्र लेकर आए हो तुम अपने गुरु से, कथा में से जो सुनकर आए वो साधारण नहीं है। जब कथा के 3 शब्द एक चोर को हमारे सामने खड़े कर सकते हैं, अगर पूरी कथा सुन लेते तो महादेव को सामने खड़ा कर सकते। शिव, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हमारे भीतर जब कथा के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, हमारे भीतर जब भगवान के चरणारविंद के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती। कई लोग कहते कथा सुनने से ऐसा होता है, हम कहते हैं सुनकर देखिए। ये एक पत्र देखिए, मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोनिका कुमारी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरी मम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उनको भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत तकलीफ उनको हो रही थी। तब हमने जांच कराई और जांच में उनको कैंसर आया, और कैंसर भी 3rd स्टेज का आया। सब लोग घबरा गए। डॉक्टर ने कह दिया इनके गले में, आंत की नली में ये कैंसर पूरा फैल चुका है, इनकी जो गांठ है वो पूरे गले के अंतर्गत फैल गई है। तब डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुना तो मेरी मम्मी घबरा गई, और कैंसर जैसी बीमारी को सुनकर बड़ा दुख होने लगा। तभी मेरे परिवार वालों ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। हमने 1 दिन की कथा सुनी और हम भरोसा कर बाबा पर कुबरेश्वर धाम आ गए। यहाँ रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष लेकर हम घर चले गए। उसको तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते, और वही जल हमने मम्मी को पिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कह दिया था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने 1.5 महीने तक केवल रुद्राक्ष का जल दिया, और बाबा की कृपा से फिर वापस हमारी मम्मी की जांच प्रारंभ हुई और सारी रिपोर्ट कैंसर की नील आ गई। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति। मोनिका कुमारी लक्ष्मी नगर जयपुर राजस्थान, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक विश्वास, ब्रह्मा जी विश्वास नहीं कर पाए, ब्रह्मदेव भरोसा नहीं कर पाए। उनको लगा कि ये शिवलिंग में
उनको लगा कि ये शंकर जी का शिवलिंग, क्या इसमें देवाधिदेव महादेव बसते हैं? भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर। कहा, ब्रह्मा जी बोले, नारायण आप चरण देखने के लिए जाओ, मैं शीश देखने के लिए जाता हूं। भगवान नारायण ने तो कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, झूठ पर झूठ। शिव को सत्य प्रिय है, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को सत्य प्रिय है। सत्यम, आगे बोलो आप लोग, शिवम सुंदर। जिसकी जिंदगी में सत्य सम्मुख में आ जाता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम